हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपके साइज सेपरेशन से रिलेटेड। तो साइज सेपरेशन जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट यूनिट का थर्ड पोर्शन है। तो हम जो साइज सेपरेशन में आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है आपके ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर। मींस जो आपके पाउडर्स होते हैं उन पाउडर्स के लिए क्या है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर। तो जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड या कहें स्टैंडर्ड जो डिसाइड किए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पाउडर्स को अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग ग्रेड में पाउडर के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो जो आपके पोर्शन जो कवर हम कंटेंट्स कवर करने वाले हैं वो है आपके इंट्रोडक्शन और ग्रेड्स ऑफ पाउडर। मीन्स जो डिफरेंट टाइप की ग्रेड्स में इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर को डिफाइन किया गया है, तो उनके बारे में डिटेल से इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है आपके, पाउडर आर डिस्क्राइब एज कोर्स और फाइन पाउडर। इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई विथ सम गाइडिंग स्पेसिफिकेशन। मीन्स जो आपके पाउडर होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है कोर्सर और फाइन फॉर्म में। मीन्स जो पाउडर होते हैं तो उनकी कैटेगरीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि पाउडर कोर्सर है, मोटा है, दरदरा है, या आपके बारीक है, काफ़ी फाइन है। तो उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पाउडर को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इनके लिए क्या है, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई हैं इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। For example, degree of coarseness and fineness is expressed with reference to the nominal aperture size of sieve through which powder is able to pass. Means आपकी जो सीप्स होती हैं और सीप्स के थ्रू जब हम पाउडर को छानते हैं, तो पाउडर को जब हम छानते हैं तो सीप से जो पाउडर आपके पास हो जाता है, तो उस पाउडर को हम उस सी अपर्चर के अकॉर्डिंग उस पाउडर की ग्रेडिंग या उस पाउडर की हम ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो सीप्स यूज़ किए हैं, जैसे आप एक सीप की सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40, 60, 80, 100, 120। तो इस तरीके से क्या है, आप डिफरेंट नंबर की सीप को आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, स्मॉलेस्ट जो सीप थी उसको ऊपर रखा और उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी सीप नंबर को आपने अरेंज कर लिया। अरेंज करके जब आप पाउडर को उस सीप के ऊपर क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाली जो कोर्सर आपकी सीप होती है उसके ऊपर डालते हैं। तो उस सीप से जो पाउडर आपका पास हो जाता है, तो उस पाउडर जिस अपर्चर साइज, मीन्स जो आपकी सीप के अंदर जो पोर्स बने होते हैं उनको कहते हैं हम अपर्चर। तो जब पाउडर उन अपर्चर से पास हो जाता है तो उन अपर्चर साइज की वजह से पाउडर की ग्रेडिंग या कहें पाउडर की हम ग्रेडिंग करते हैं अपर्चर साइज के पास होने की वजह से। ठीक है। तो जो पार्टिकल्स आपके जिस अपर्चर साइज से आपके पार्टिकल्स मूव होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग पाउडर की ग्रेडिंग करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फार्माकोपिया हैज़ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी आपके पाउडर यूज़ किए जाते हैं फॉर्मुलेशन के लिए, तो उसके लिए इंडियन फार्माकोपिया ने कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिए हैं कि किस पाउडर को हम किस ग्रेड में या किस कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। द IP 1996 स्पेसिफाई 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर। तो IP जो आपकी 1996 में है उसमें पाउडर्स को 5 ग्रेड्स में डिस्क्राइब किया गया है। तो 5 ग्रेड्स में किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, जैसे आपकी अगर पाउडर स्मॉलेस्ट सीव नंबर, मतलब क्या है आपकी, जो जैसे आपने सबसे ऊपर वाली जो सीव ली है, तो जितना बड़ा अपर्चर साइज होगा उतना छोटा उसका नंबर होगा सीप का। फॉर एग्जांपल, अगर 10 नंबर की सीप से जो आपके पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो उनकी जो पार्टिकल्स 10 नंबर की सीप से पास आउट हुए, तो उन के पार्टिकल्स की या कहें पाउडर को उस अपर्चर की साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 10 नंबर की सीप से पार्टिकल्स मूव हुए हैं, पास हुए हैं, तो वो कैसे होंगे, आपके पाउडर कोर्सर होंगे। और जैसे अगर बड़े सीव नंबर बड़ा है, फॉर एग्जांपल 120 नंबर की सीव है, तो उसका अपर्चर साइज और छोटा होगा, तो उससे जो पाउडर्स निकलेंगे वो क्या होंगे, आपके फाइन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी इंडियन फार्माकोपिया ने 5 ग्रेड्स में पाउडर को डिफाइन किया है। तो हम टेबल में देखेंगे कि किस नंबर की सीप से पाउडर पास किया जा रहा है।
तो ये टेबल है आपकी, इस टेबल में क्या है, एक तरफ दिया है आपके लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेड्स ऑफ पाउडर, पाउडर की ग्रेड्स दी हैं, और ये दूसरे तरफ क्या दिया है, सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट बी पास, मतलब यहाँ पे ये सीव नंबर दिए हैं और ये पाउडर दिए हैं। तो जो आपके कोर्स पाउडर होंगे, फॉर एग्जांपल 10 नंबर की, मीन्स इन सीव को क्या किया आपने, इसी ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मतलब सीव नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया आपने। तो ऊपर के साइड में जो आपकी 10 नंबर की सीव्स है, और यहाँ पे क्या है, आपने पाउडर को डाला, तो 10 नंबर की सीप से जो पाउडर पास होगा, तो पाउडर 10 नंबर की सीप से जो पास हो जाएगा, पास होके कहाँ पहुँचेगा, 22 नंबर की सीप पर पाउडर पहुँचेगा। तो आपका जो पाउडर है वो पाउडर पास होके, पूरा पास होके 22 नंबर की सीप पर पहुँच जाएगा, और कुछ जो लार्ज पार्टिकल्स रहेंगे वो यहीं रह जाएंगे। तो जो पाउडर की जो हम ग्रेडिंग करेंगे, 22 नंबर पे जितना पार्टिकल्स या कहें जितना पाउडर आपके 22 नंबर सीप पर आया है, उसको हम वेट कर लेते हैं, और उसका क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना परसेंट आपका पाउडर 22 नंबर की सीप पर आया है। तो उसको हम मान के चलते हैं कि ये पाउडर 10 नंबर की सीप से पास होकर आया है, तो 10 नंबर सीप वाली इसको ग्रेडिंग देंगे। तो इस पाउडर को हम क्या कहेंगे, कोर्स पाउडर, जो 22 नंबर की सीप पर पास होकर आएगा। अब यही जो पाउडर आपके 10 नंबर से 22 नंबर की सीप पर पास होकर आया है, तो जो पाउडर आपके पास होकर आया है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे 44 नंबर की सीप पे, मतलब 40% से कम आना चाहिए। मतलब यहाँ से जो 10 नंबर से 22 नंबर पे पूरा आ गया पाउडर, और 22 नंबर से 44 नंबर पे जो पाउडर आएगा वो 10 नंबर की सीप, मतलब कोर्स पाउडर के अकॉर्डिंग 10 नंबर की सीप से जो पाउडर पास हुआ है, मानकर चलते हैं कि 44 नंबर की सीप पर वो पाउडर आपके 40% ही आना चाहिए, 40% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम देखेंगे जो कोर्सर पाउडर कौन से कहलाएंगे, जो 10 नंबर की सीप से पास होके 22 नंबर की सीप पर आ जाएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, कोर्सर पाउडर। अब मॉडरेट कोर्स पाउडर जो 22 नंबर की सीप से पाउडर जो पास होके, जो पाउडर आपने 10 नंबर की सीप में भरा था, कुछ 22 नंबर पे भी आएगा, और फिर क्या होगा, 22 नंबर वाला 44 नंबर पे भी जाएगा। तो जो 22 से 44 पर आएगा आपका पाउडर, उसको हम कहेंगे मॉडरेट कोर्स पाउडर। फिर 44 नंबर पे जो पाउडर आया, तो 44 नंबर से आपका पाउडर क्या होगा, 85 नंबर पे आएगा। तो 44 नंबर से 85 नंबर पे जो पाउडर आएगा, उस पाउडर को हम क्या कहेंगे, मॉडरेट फाइन पाउडर। और फिर क्या होगा, 85 नंबर की सीप से आपका पाउडर कुछ क्या होगा, 120 नंबर की सीप पे मूव होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइन पाउडर। जो 120 नंबर की सीप के ऊपर आएगा पाउडर, 85 नंबर सीप को पास करके आएगा, तो उसको हम फाइन पाउडर कहेंगे। और नीचे क्या दिया है आपके, वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर कौन से होंगे, जो आपके 120 नंबर सीप को पास करेंगे, 120 नंबर सीप का जो अपर्चर है, जो छेद है, उनको पास करके पाउडर नीचे की तरफ आएगा, उसको हम कहेंगे वेरी फाइन पाउडर। तो ये 5 ग्रेड्स दी हैं, और 5 ग्रेड्स आपकी इंडियन फार्माकोपिया में इनके लिए स्टैंडर्ड दिया है कि ये इस नंबर की सीप से जो पाउडर पास हो रहे हैं, तो इन सीप को पास करके जो पाउडर आपको मिलेंगे वो क्या है, अलग अलग 5 कैटेगरीज में हमने यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये 5 ग्रेड्स हैं आपकी पाउडर की। फॉर एग्जाम्पल अगर सीप के थ्रू देखें, तो ये क्या है, आपके लार्ज अपर्चर वाले सीप है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लीजिए 10 नंबर की सीप है, तो इससे पास होके पाउडर क्या है, हमने क्या किया, एक सीरीज में अरेंज कर दिया ये सारी सीप्स को। ठीक है, तो इस सीप से पाउडर पास होके ये क्या है, इस सीप पर आएगा, तो इस सीप पे जो पाउडर आएगा उसको हम कहेंगे कोर्सर पाउडर। फिर इस सीप से जो पाउडर इस सीप पर आया है, जो पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉडरेट कोर्स। और फिर इस सीप पर जो पाउडर आया है उसको हम कहेंगे फाइन। और इस सीप पर आया है, मीन्स इस सीप से इस सीप पर आया है, तो इसको कहेंगे हम फाइन पाउडर। तो ऐसे ही क्या है, पाउडर को अलग अलग ग्रेडिंग दे दी जाती है। ठीक है, एक सीप से दूसरे सीप में जब पाउडर पास होता है, मीन्स उनके छेद से, अपर्चर की हम बात कर रहे थे, तो ये जो पोर जो बना हुआ है, जो छेद बना हुआ है आपकी सीप का, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं आपके पाउडर ग्रेड्स के लिए, तो वो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो अ पाउडर इज कॉल्ड कोर्स पाउडर इन विच ऑल पार्टिकल्स इज पास थ्रू द सीव विथ नॉमिनल मैस अपर्चर 1.70 mm। तो 1.70 mm 10 नंबर की जो सीव होती है उसका अपर्चर साइज होता है। मीन्स अपर्चर की हम बात कर रहे थे, जो सीव की जो बीच वाला पोर्शन है, जो उसका छेद है, उस छेद का जो
डायामीटर है, उस छेद का जो एरिया है वो एरिया कितना है 1.70 mm है, तो वो 10 नंबर की सीप का ये एरिया है। तो जो पार्टिकल्स इस एरिया को कवर करके, मतलब इस छेद को कवर करके या कहें 10 नंबर की सीप से निकल के 22 नंबर की सीप पर आएंगे तो वो पाउडर क्या कहलाएंगे, कोर्सर पाउडर कहलाएंगे। लेकिन जो पाउडर आपके 10 नंबर से 22 नंबर की सीप पर आ रहे हैं और 22 नंबर से कहाँ जा रहे हैं 44 नंबर पे, तो हम मानकर चलते हैं कि कोर्सर पाउडर हम उनको ही मानेंगे जो 22 नंबर की सीप पर आए हैं। और कुछ पाउडर क्या है आपकी 44 नंबर की सीप पर जाएगा, तो 44 नंबर की जो सीप पर पाउडर पास हो रहा है 40% से ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। अगर 44 नंबर से मीन्स 40% से अगर पाउडर ज़्यादा आ रहा है 44 नंबर की सीप पर, तो आपका वो पाउडर कोर्सर वाला पाउडर नहीं है। सिर्फ 22 नंबर की सीप पर जो पाउडर आया है वो आपके कोर्स पाउडर होंगे। अब मॉडरेट कोर्स पाउडर की बात करें तो ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव विथ नॉमिनल मैस अपर्चर 710 माइक्रोमीटर। 710 माइक्रोमीटर मीन्स जो आपके अपर्चर का साइज़ है उसका जब एरिया हम नापते हैं तो उसको कहते हैं हम अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर का जो साइज़ है वो 710 माइक्रोमीटर है। तो ये 710 जो माइक्रोमीटर साइज़ है वो 22 नंबर की सीप का है। तो 22 नंबर की सीप से पास होके जो पाउडर आपके 44 नंबर की सीप पर जाएगा, तो जो जितना 22 नंबर की सीप से पास हुआ पाउडर उसको हम कहेंगे कोर्स पाउडर। अब यहाँ भी लिमिट दी गई है, लिमिट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो 44 नंबर के नीचे जो 60 नंबर की जो सीप लगी हुई है उस 60 नंबर की सीप पर आपका पाउडर जो है 40% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको वो पाउडर हम कोर्स पाउडर की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। 22 नंबर की सीप से जो पास होके आपका पाउडर 44 नंबर की सीप पर आया है उसको हम एज अ मॉडरेट कोर्स पाउडर बोलेंगे। नेक्स्ट है आपके मॉडरेट फाइन पाउडर। इफ़ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर पास थ्रू द सीप नंबर नॉमिनल मैस अपर्चर। नॉमिनल मैस अपर्चर मतलब जो आपकी सीप का जो छेद है, तो एक सीप के छेद की हम बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल मैस अपर्चर 355 माइक्रोमीटर। तो जो आपकी 44 नंबर की सीप है 44 नंबर की सीप को पास करके आपका पाउडर कहाँ पहुँचेगा 85 नंबर की सीप के ऊपर। ठीक है, तो जो आपका पाउडर 44 नंबर की सीप से पास होके 85 नंबर की सीप पर पहुँचेगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉडरेट फाइन पाउडर। जो 85 नंबर की सीप पर पहुँचा है 44 को कवर करके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉडरेट फाइन पाउडर। ठीक है, तो मॉडरेट फाइन पाउडर जो होंगे वो 85 नंबर की सीप पे 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो पाउडर है वो 40% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब फाइन पाउडर की बात करें तो इन केस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीप विथ नॉमिनल मैस अपर्चर 180 माइक्रोमीटर। तो आपकी जो सीप होगी, सीप का जो छेद होगा, एक छेद की हम बात कर रहे हैं, तो सीप का जो छेद होगा 180 माइक्रोमीटर का छेद है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स आपके 85 नंबर की सीप को पास करके आपके नेक्स्ट जो सीप है आपकी 120 नंबर की सीप, तो 120 नंबर की सीप के ऊपर जब पार्टिकल्स पहुंचेंगे 85 नंबर की सीप को पास करके जो पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, फाइन पाउडर। नेक्स्ट है आपके वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर वो पार्टिकल्स होंगे जो आपकी 120 नंबर की सीप को पास करके नीचे की तरफ जो अदर सीप है उस पर पहुंचेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, वेरी फाइन पाउडर। 120 नंबर सीप को जो पार्टिकल्स पास कर लेंगे दिस इज कॉल्ड वेरी फाइन पाउडर। तो ये 5 ग्रेड्स दी गई हैं आपके इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। तो ये 5 कैटेगरीज में आपके पाउडर को डिफाइन किया गया है। तो जैसे मैं अभी बता रही थी अपर्चर साइज़, तो अपर्चर साइज़ यहाँ देख लेते हैं कैसे मेज़र करते हैं। अपर्चर मतलब ये जो एक छेद है, जो एक छेद बना हुआ है आपकी सीप का, उसको हम बोलते हैं अपर्चर, नॉमिनल मैस अपर्चर बोलते हैं। तो इस मैस अपर्चर को हम कैसे मेज़र करते हैं, ये आपकी स्केल दिया है, तो स्केल में यहाँ पे क्या है, ये आपके जो बना है ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से ये सेंटीमीटर में दिए हैं। ये आपके जो हैं
1 सेंटीमीटर ये दिया है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है इंचेस में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर के अंदर जो ये फर्दर सब डिविजन्स हैं, ये सब डिविजन्स ये होते हैं आपके एमएम में। तो इन सब डिविजन्स को क्या है यहाँ पे आप स्केल रखते हैं और इन सब डिवीजन से आप देख लेते हैं कि कितने एमएम का आपका मैस अपर्चर है। ठीक है, तो जो आपके सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से जब एमएम में चेंज करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 एमएम होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और अगर माइक्रोमीटर में हम अपर्चर साइज मेज़र करते हैं तो 1 एमएम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने दिए हैं, 5 ये डिवीज़न और 5 ये डिवीज़न, तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेज़र कर रहे हैं वो एमएम में मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या है अपर्चर साइज मिल जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, ये पोर्शन इस वीडियो में, और ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियोज़, थैंक यू।